लेकिन ऐसे स्थानों पर भी स्वधर्म सम्मेलन के नाम से वह सम्मेलन जो हुए उसमें कोई 38,000 लोग सब स्थानों पर मिला करके सम्मिलित हुए, जिसमें पूरे अरुणाचल की आबादी ये केवल 10 लाख है। तो हम देखते हैं कि 50 के दशक में वही 30, 35, 40 साल के हुए होंगे। मजदूर संघ जिंदाबाद बोलता होगा, भाजपा जिंदाबाद बोलती होगी, एबीवीपी जिंदाबाद बोलती होगी, लेकिन संघ कभी जिंदाबाद नहीं बोलता। इसलिए संघ को हमेशा जिंदा नहीं रहना। विलीन होने का अर्थ यह है, इस भारत राष्ट्र के लिए, इस हिंदू समाज के लिए संघ जो जो सोचता है वैसा सोचने वाला समाज हो जाए तो इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई आवश्यकता नहीं। 86 संभाग होंगे, इसमें राजस्थान में जो संगठन है उसमें कितना प्रभाव पड़ेगा, कितने संभाग होंगे, पहली चीज। सेकंड ये है कि हाँ, बैठक में प्रस्ताव ये भी आया कि मीडिया से आग्रह किया गया कि जातिगत जो सर्वे है वो नहीं की जाए, जबकि विभिन्न राजनीतिक दल जातिगत आधार पर ही लोगों को टिकट देते हैं, जातिगत आधार पर क्या वोट के आधार पर देते हैं। तो संघ का ये भाव कैसे प्रकट हो पाएगा? क्या इस बैठक में यूजीसी के बारे में चर्चा हुई थी? 2 सवाल। पहला प्रश्न तो राजस्थान के अभी 3 प्रांत है, उनके स्थान पर 5 संभाग रहेंगे। और दूसरा प्रश्न आपका यूजीसी के विषय में किसी भी प्रकार की कोई सबने मिलकर के आपस में चर्चा की हो, ऐसा कोई सत्र नहीं हुआ। व्यक्तिगत कहीं किसी ने आपस में चर्चा की हो तो वो हुआ होगा। और तीसरा विषय जो आपने जातिगत बोला, इस विषय पर भी संघ ने वहां कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन संघ का स्पष्ट ये मानना है कि अच्छे शासन के लिए, कुछ अच्छी प्रकार की योजनाएं बनाने के लिए यदि जातिगत जनगणना होती है तो हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जातिगत जनगणना के नाम पर समाज को बांटने वाले कोई भी प्रयत्न होते हैं तो संघ उसका प्रतिकार करेगा, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा संघ का मंतव्य है। ये अग्रवाल साहब, मेरा सवाल है आपसे कि अभी जो आपने बताया कि भाई राजस्थान में पिछले वर्ष की तुलना में हर दिन में इतना बढ़ोतरी से विस्तार हुआ है, तो किन प्रदेशों में आगे है, किन प्रदेशों में पीछे है राजस्थान? देखिए, राजस्थान किससे आगे और किससे पीछे है ये बहुत महत्व का विषय नहीं है। सामान्यतया देश भर में सब स्थानों पर काम बढ़ा है, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन समाज अपने देश का कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर विकट स्थितियां हैं और उन विकट स्थितियों में बहुत अधिक काम बढ़ने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो भी नागालैंड जब से राज्य बना है तब से हिंदू के नाम पर वहां कोई कार्यक्रम नहीं होते थे, लेकिन वहां के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हिंदू के नाम पर हिंदू सम्मेलन यह पहली बार वहां पर हुए और उन सम्मेलनों में 19 स्थानों पर हो गए हैं और 11 स्थानों पर और होने वाले हैं, और जितने वो अपेक्षा करते थे उससे अधिक मात्रा में समाज के मातृशक्ति और पुरुषों ने सबने उस कार्यक्रम में भाग लिया है। और ऐसी स्थिति अरुणाचल प्रदेश में है। वहां भी बहुत छितरा प्रदेश है, केवल पूरे प्रदेश की पॉपुलेशन 10 लाख है, लेकिन ऐसे स्थानों पर भी स्वधर्म सम्मेलन के नाम से वह सम्मेलन जो हुए उसमें कोई 38,000 लोग सब स्थानों पर मिला करके सम्मिलित हुए, जिसमें पूरे अरुणाचल की आबादी ये केवल 10 लाख है। तो ऐसा कहीं कम कहीं ज्यादा ऐसा है, कुछ प्रदेश, कुछ प्रांत ये प्रगत है और कुछ प्रांतों में काम कम है, लेकिन राजस्थान अच्छे प्रगत प्रांतों में से ही एक है। तो पहला प्रश्न करता हूं उसी का है कि 5 संभाग बताया, तो 5 संभाग कौन से होंगे और ये कब तक प्रभावी होंगे? एक बार प्रश्न करने से पहले अपना नाम और संस्थान का नाम। देखिए, राजस्थान में भी 3 प्रांत थे, अब 5 बनेंगे। उस 5 में 2 की बढ़ोतरी होगी, चित्तौड़, जोधपुर और जयपुर। ये नाम तो पहले जैसे ही है, सीमाएं इनकी भिन्न हो जाएगी, लेकिन कोटा और बीकानेर ये 2 और बढ़ेंगे। कुल मिलाकर के ये 5 संभाग राजस्थान में रहेंगे। देखिए, जनसंख्या नीति यह शासन की भी बनी हुई है। संघ के अभी 2 बार इस संबंध में प्रस्ताव आए हैं और अभी संसद चालक जी ने विभिन्न स्थानों के कार्यक्रमों में इस विषय को बहुत स्पष्टता के साथ में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ में रखा है। और
और वो ये कहा है कि 2.1 यदि फर्टिलिटी रेट होती है तो फिर ये 1.1 तो 0.1 हो नहीं सकता, इसलिए 3 से अधिक संतान हर एक को हो। और इसके वैज्ञानिक फायदे भी उन्होंने बताए हैं, आप सब भी जानते हैं, यदि डॉक्टर से पूछेंगे तो भी बताएंगे आपको। वो पीयर ग्रुप जो होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका साइकोलॉजिकल और मेंटल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बच्चों के बीच में ही अच्छा रहता है। तो इसलिए, और दूसरा, परिवार में भी सामंजस्य स्थापित करने में बहुत आसानी रहती है। इसलिए यह जो हिंदू समाज की जनसंख्या घट रही है, तो संघ के नेतृत्व ने पहले भी कहा था कम से कम न्यूनतम 3 बच्चे होने चाहिए। और हम सब जानते हैं कि जनसंख्या का असंतुलन होने से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है, और वो सब भी इसमें से अपने आप उनका निदान होगा। लेकिन आपने जो प्रश्न किया कि संघ इस प्रकार का प्रस्ताव सरकार को देगा क्या, ऐसा कोई प्रस्ताव संघ के पास अभी सरकार को देने का कोई विषय नहीं है। हम दो, हमारा 3, न्यूनतम 3 नहीं 4-5 भी, 3 न्यूनतम। ये राजनीति वाला देखिए, संघ की 100 वर्षों की जो यात्रा है, उसको जब आप ध्यान में लाएंगे, चिंतन करेंगे, तो ध्यान में आया है कि संघ पर बहुत सारे झूठे आरोप लगे हैं, लेकिन संघ समाज की आशीर्वाद से, अपने कर्तव्य से समाज का आशीर्वाद प्राप्त करता आया है और निरंतर बढ़ता रहा है। संघ का सोच हमेशा सकारात्मक रहता है, और उसमें बहुत सारे इस प्रकार के किसने क्या आरोप लगाए, इसमें अपनी शक्ति को समाप्त नहीं करना। तो जहां तक राजनीतिक क्षेत्र का आपने प्रश्न पूछा है, संघ के स्वयंसेवक 1925 में संघ प्रारंभ हुआ, जब प्रारंभ हुआ था तो उनकी आयु कोई 12, 14, 16 वर्ष थी। जैसे जैसे वो स्वयंसेवक उनका निर्माण हुआ, उनकी आयु बढ़ी, तो हम देखते हैं कि 50 के दशक में वही 30, 35, 40 साल के हुए होंगे। तो ऐसी दैनंदिन शाखा से निर्मित स्वयंसेवकों ने जब देखा समाज को श्रेष्ठ करने का, समाज के दोषों को दूर करने का, समाज की व्यवस्थाएं इस भारत के विचार के अनुरूप हो, ये सोच करके और विभिन्न प्रकार के संगठनों का यह निर्माण स्वयंसेवकों ने किया। तो फिर मजदूर क्षेत्र में कम्युनिस्टों का पूरा आधिपत्य था। ऐसे में जब संघ के स्वयंसेवक गए तो उसके पहले वहां पर नारे लगते थे, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांग पूरी हो। संघ के स्वयंसेवक जब मजदूर संघ को निर्माण करके गए तो उन्होंने कहा था, देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे काम, मजदूरों का शोषण सहन नहीं करेंगे, लेकिन लॉकडाउन नहीं करेंगे, देश का हित उसमें नहीं हो। तो इस प्रकार की देश के विचार को लेकर के मूल्य आधारित व्यवस्थाएं करने का काम स्वयंसेवकों ने किया। स्वाभाविक रूप से राजनीतिक क्षेत्र में भी स्वयंसेवक गए। इन सब विभिन्न संगठनों से, राजनीतिक क्षेत्र के सहित कहीं पर भी संघ का और उनका वो सब संगठन स्वायत्त, स्वावलंबी, अपना निर्णय स्वयं लेने वाले ऐसे संगठन है। यह जो बिजली का स्विच है, इसको ऑन किया तो ऑन हो जाए, ऑफ किया तो ऑफ हो जाए, ऐसे हमारे संबंध नहीं। वहां स्वयंसेवक है, एक दूसरे से सलाह करते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं, लेकिन इस प्रकार के संबंध नहीं है। इसलिए संघ को डिक्टेट करता है, किसी को भी, किसी और संगठन को भी डिक्टेट नहीं करता, इसलिए भाजपा को डिक्टेट करने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन वहां स्वाभाविक रूप से स्वयंसेवक है, वो भी देश की बात सोचते हैं, वो साथ साथ में काम किए हुए होते हैं। अभी भी किसी प्रकार की एक दूसरे को सलाह की आवश्यकता होती है तो सलाह देते हैं, सलाह देते हैं, सहयोग की आवश्यकता होती है तो वो भी देते हैं। इससे अधिक और कुछ नहीं। ये अग्रवाल साहब, एक आग्रह है, ये आज की पत्रकार वार्ता अखिलवाड़ी को लेकर है, उससे संबंधित प्रश्न ही रखेंगे। क्या इस बैठक में राजस्थान भाजपा को संगठन महामंत्री देने के विषय में कोई चर्चा हुई है? ऐसी चर्चा कम से कम मुझे लगता है कि ऐसी कोई चर्चा सार्वजनिक रूप से भी नहीं हुई, व्यक्तिगत रूप से मुझे भी जानकारी नहीं है इसकी।
शाखाओं? एक तो जो आपने पहला प्रश्न किया है कि संघ के स्वयंसेवक रजाई और करके और सोए रहते हैं और शाखाएं लगती नहीं है, केवल कार्यक्रमों में उपस्थिति होती है। संभव है आपका कोई जो भी अनुमान है या जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है वो ठीक हो सकती है, लेकिन समाज के अधिकांश लोगों की भी और संघ के अधिकांश लोगों की भी ये ऑब्जर्वेशन नहीं है। संघ की अधिकांश शाखाएं 365 दिन लगती है और मानव स्वभाव है, कहीं कहीं कुछ शाखाओं में कहीं न्यूनता हो भी सकती है। विश्व भर में शायद कोई भी संगठन, कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जो अपने कार्यकर्ताओं को, अपना उस संस्था को मानने वाले लोगों को दैनंदिन उपस्थिति का आग्रह करते हैं। तो ऐसे समय में कोई रोगी भी हो सकता है, किसी के जीवन में कुछ भी कठिनाई हो सकती है और अधिकांश संघ के स्वयंसेवक की एक गृहस्थी है, गृहस्थी चलाते चलाते कई प्रकार की समस्याएं भी रहती है। उसके कारण से कहीं कहीं आपने ये जो ऑब्जर्वेशन किया है, मुझे लगता है ये अपवाद स्वरूप है, ऐसा संभव नहीं है। दूसरा प्रश्न, संघ को समाज में विलीन होना है, विभिन्न मंचों से कहा गया है। देखिए, संघ के निर्माता ने बहुत प्रारंभ से ही कहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह हिंदू समाज का संगठन है, हिंदू समाज में संगठन नहीं है। हिंदू समाज में संगठन का अर्थ होता है एक प्रेशर ग्रुप, ऐसा नहीं। इसलिए संघ यह भारत माता की जय बोलता है। मजदूर संघ जिंदाबाद बोलता होगा, भाजपा जिंदाबाद बोलती होगी, एबीवीपी जिंदाबाद बोलती होगी, लेकिन संघ कभी जिंदाबाद नहीं बोलता। इसलिए संघ को हमेशा जिंदा नहीं रहना। विलीन होने का अर्थ यह है, इस भारत राष्ट्र के लिए, इस हिंदू समाज के लिए संघ जो जो सोचता है वैसा सोचने वाला समाज हो जाए तो इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई आवश्यकता नहीं। समाज और संघ यह एक हो गया ऐसा मानना पड़ेगा। जिस प्रकार का निस्वार्थ भाव, सेवा भाव, राष्ट्र के प्रति प्रथम होने का भाव, त्याग का भाव, सर्वस्वार्पण का भाव, यह जो स्वयंसेवकों में दैनंदिन शाखा के द्वारा निर्मित हो रहा है, वैसा समाज के हम अधिकांश लोगों के जीवन में वैसा निर्मित हो जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई आवश्यकता नहीं है, ये समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर हेडगेवार तो कहते थे, याची देही याची भोगा। इन्हीं आंखों से, इसी काया से मैं इस लक्ष्य की पूर्ति करते हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए परम पूज्य सरपंच चालक जी ने कहा है, यह जो 100 वर्ष की यात्रा है, ये हमारे लिए कोई बहुत गौरव का विषय नहीं है। हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमको दुख है कि हमको इतना समय क्यों लगा, लेकिन लगा तो लगा। कभी कभी पूछते हैं, स्वयंसेवक भी पूछते हैं, बाकी लोग भी पूछते हैं, संघ का काम कब पूरा होगा, कि भाई ये काम कल सवेरे तक पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा तो काम अच्छा है, जरूरी है, इसलिए जब तक नहीं होगा तब तक करते रहना है। तो यह संघ का विलीन होने का अर्थ यही है कि संघ समाज और राष्ट्र के बारे में जो कुछ सोचता है, समाज स्वयं वैसा सोचना और वैसा करना शुरू करे, आचरण करना शुरू करे, तो फिर सब चुनौतियों का मुकाबला समाज स्वयं मिलकर के करेगा, संघ की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए संघ के सरसंघ चालक जी कहते हैं, संघ ठेका नहीं लेता, हिंदू समाज की रक्षा का ठेका संघ ने नहीं लिया। समाज मिलकर के करेगा ये काम, समाज ठेका लेगा। कोई संस्था, कोई व्यक्ति, कोई संगठन या ठेका लेगा तो जैसे ही वो समाप्त होगा, वो समाज की स्थिति वैसे की वैसी हो जाएगी। तो विलीन होने का अर्थ यह है, समाज संघ की ओर तरह से सोचना, देश और समाज के बारे में सोचने की उसकी आदत बने, उसका व्यवहार बने, इसके पीछे का भाव इतना ही। आज की पत्रकार वार्ता में आप सभी बंधु पधारे। जैसा कि अभी बताया गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, यह समालखा में माधव सृष्टि के नाम से जो स्थान है वहां पर संपन्न हुई है। चैत्र शुक्ल दशमी एकादशी माने 13, 14, 15 मार्च को यह अभी संपन्न हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो रचना है देश भर में बैठकों की, उसमें से एक यह प्रमुख बैठक होती है। इसमें लगभग 1500 के आसपास कार्यकर्ता
देश भर के रहते हैं, उसमें अखिल भारतीय कार्यकारिणी क्षेत्र के भी कार्यकारिणी, प्रांतों की कार्यकारिणी, अखिल भारतीय प्रतिनिधि, विभाग प्रचारक और विविध क्षेत्रों में काम करने वाले कुछ चयनित कार्यकर्ता, ऐसा कुल मिलाकर के उसका स्वरूप रहता है। और यह इस प्रकार की प्रतिनिधि सभा अभी समालखान में संपन्न हुई है। अगली प्रतिनिधि सभा यह नागपुर में संपन्न होगी। वो उसकी 12, 13, 14 मार्च 2027 ये तिथियां रहने वाली हैं। इस प्रतिनिधि सभा में पिछले एक वर्ष में संघ कार्य के संदर्भ में विशेष रूप से, अन्यथा विविध संगठनों के माध्यम से भी जो देश और समाज में जो जो काम हुए हैं उनके बारे में कुछ वर्णन होता है, कुछ आपसी शेयरिंग होती है और कुछ विषयों पर मंथन चिंतन ऐसा भी क्रम रहता है। तो यह प्रतिनिधि सभा का प्रारंभ परम पूजनीय सत्संग चालक जी और सर कार्यवाह जी ने भारत माता के चित्र के समक्ष पुष्पार्चन से संपन्न किया। उसके पश्चात सबसे पहले अपने भारतवर्ष के समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो महानुभाव मातृशक्ति दिवंगत हो गए, ऐसे ही संघ के ज्येष्ठ कार्यकर्ता जो दिवंगत हुए, ऐसे सब लोगों को श्रद्धांजलि और फिर 2 मिनट के मौन और शांति पाठ के पश्चात पिछले वर्ष की प्रतिनिधि सभा में जो सारी कार्यवाही हुई थी, प्रधान सचिव वो कार्यवाही पढ़ते हैं और पूरे सदन में उसमें कोई संशोधन कुछ छूट गया है तो वो जोड़ने के लिए कहा जाता है। उसके बाद उसका अनुमोदन होता है और उसके पश्चात माननीय सर कार्यवाह जी की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत होता है। वो प्रतिवेदन आपको वेबसाइट पर भी मिलेगा, नहीं तो किसी को देखना हो तो वो ये मेरे पास पे उसकी हार्ड कॉपी भी है। तो ऐसे इस प्रतिवेदन में परम पूजनीय सरसंघ चालक जी देश भर में घूमते हैं, विभिन्न समाज के श्रेष्ठ महापुरुषों से, महान लोगों से मिलते जुलते हैं, भेंट होती है, संघ के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, अन्य संस्थाओं के बड़े कार्यक्रम होते हैं, विविध क्षेत्रों के बड़े कार्यक्रम होते हैं, उनमें उनका जाना होता है। संक्षेप में कार्यक्रम तो बहुत होते हैं लेकिन कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का वर्णन होता है। ऐसे ही सर कार्यवाह जी का भी देश भर में प्रवास होता है। संघों की जो विभिन्न प्रकार के कार्य विभाग हैं, गतिविधियां हैं, उनके भी बड़े प्रेरणादायी, जिनको और अच्छे एक स्थान पर हुए तो दूसरे स्थान पर भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, ऐसे कार्यक्रमों के निवेदन उस पूरे प्रतिवेदन में होते हैं। देश की जो वर्तमान स्थिति है, देश के सामने जो चुनौतियां हैं, उसके बारे में भी जानकारी रखी जाती है। अभी वर्तमान में संघ के कार्य की क्या स्थिति है, उसके बारे में भी उसमें जानकारी होती है। तो वो जानकारी कुछ आंकड़ों में मैं आपके समक्ष वो रख रहा हूं। देश भर में अभी संघ का कार्य है यह 55,683 ऐसे स्थानों पर है। पिछली बार की इसी समय की प्रतिनिधि सभा में उससे ये लगभग 4,000 अधिक स्थान है। कुल शाखाएं अभी इस समय 88,949 88,949 ये कुल शाखाएं देश भर में है। पिछली बार इसी समय प्रतिनिधि सभा में ये 83,129 थी। जब राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे तो राजस्थान में इस समय 7,910 स्थानों पर 12,109 शाखाएं हैं। वो पिछले वर्ष की तुलना में 1,039 स्थान बढ़े हैं और 1,352 शाखाएं बढ़ी हैं। ऐसे ही सप्ताह में एक बार जो लगते हैं, जिनको साप्ताहिक मिलन कहते हैं, पूरे देश भर में इस समय 32,606 हैं, जो पिछले वर्ष से लगभग 500 अधिक हैं। और राजस्थान के संदर्भ में जब बात करेंगे तो ये
950 है, पिछले वर्ष से 640 यह अधिक है। इस प्रकार से यह संघ के कार्य की वर्तमान की स्थिति है, उसके बारे में भी विचार होता है और ध्यान में आता है कि किन्हीं प्रांतों में बहुत काम अच्छा बढ़ा है, कुछ प्रांत ऐसे रहे जहाँ काम कम हुआ है। ऐसे दोनों प्रकार के प्रांतों के कार्यकर्ता सबके बीच में ऐसे जो उपाय जिन्होंने किए जिसके कारण से उनका काम बढ़ा, वो सबके समक्ष रखते हैं। और जिनका काम कम हुआ, क्या कारण रहे होंगे जिसके कारण से काम कम हुआ, वो बताने के लिए भी कार्यकर्ता रहते हैं। इसमें से भाव ये रहता है कि जहाँ अच्छा काम हुआ तो वो दूसरे स्थानों पर भी वैसे प्रयोग करने से अपने प्रांतों में भी काम बढ़ेगा। इस प्रकार का इसके प्रति ये भाव रहता है। माननीय सरकार ने प्रतिवेदन में भारत सरकार के द्वारा जो स्मृति मुद्रा और डाक टिकट ये प्रकाशित किया गया, उसके लिए सरकार को धन्यवाद ये प्रेषित किया। बहुत सारे कार्यक्रम हुए सरसंघ चालक जी के, उसमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रम या कुछ प्रमुख लोगों से मिलना हुआ और राजस्थान का भी उसमें संदर्भ आएगा। भाग्यनगर में एक विश्व संघर्ष शिविर हुआ, उसमें 71 देशों से लोग आए। 5 वर्ष में एक बार यह होता है। विश्व भर के बहुत सारे देशों में हिंदू स्वयंसेवक संघ, भारत स्वयंसेवक संघ, सनातन स्वयंसेवक संघ इस नाम से संघ का काम चलता है। तो ऐसे वहां पारिवारिक पूरे परिवार की साप्ताहिक शाखा रहती है। 5 वर्ष में एक बार उनका यह शिविर ये भारतवर्ष में होता है। तो इस बार जो हुआ वो भाग्यनगर में हुआ और महिला पुरुष दोनों मिला करके लगभग 3800 ऐसे लोग उसमें उपस्थित रहे। 5 दिन का यह शिविर होता है और इसमें ऐसे शिविरों में मूल्य जो हिंदू जीवन मूल्य है, भारतीय जीवन मूल्य है, उनको हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं और देश और समाज के भले का या सेवा का जो भाव है हमारे जीवन में, हमारे हृदय में अंकुरित रहे, इस प्रकार के भाव को लेकर के धर्म की स्थापना हो, सत्य की स्थापना हो, इस प्रकार के भाव को लेकर के ये शिविर होते हैं। एक आप सबने भी पहले सुना ही होगा जिसके बारे में शंकर महादेवन जी ने संघ के गीतों का एक एल्बम यह 27 सितंबर को नागपुर में किया। उसमें भी परम पूज्य सरसंघ चालक जी थे। अपने राजस्थान के संदर्भ में छोटू खाटू में एक पूज्य महाश्रमण जी का यह एक बड़ा कार्यक्रम था, मर्यादा महोत्सव तेरापंथ समाज का। उसमें परम पूज्य सरसंघ चालक जी का पधारना हुआ था। और हम सब जानते ही है कि अयोध्या में जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ 25 नवंबर को, उसमें भी सरसंघ चालक जी थे। दिसंबर में एक अंडमान में पहली बार परम पूज्य सरसंघ चालक जी का पदार्पण हुआ और उसमें 8 द्वीपों से लोग आए थे और वहां सावरकर जी की मूर्ति का अनावरण हुआ और एक विशाल हिंदू सम्मेलन हुआ जिसमें लगभग 14,000 लोग थे। वहां के लोग कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि 14,000 लोगों का कोई कार्यक्रम अंडमान जैसे छोटे स्थान पर यह संपन्न हुआ है। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। उसकी दृष्टि से संघ ने शताब्दी वर्ष में इसमें विभिन्न कार्यक्रमों की रचना की थी। वैसे तो 100 वर्ष पूरे होना ये कोई बहुत गौरव का भाव नहीं है, कोई अभिमान का भाव नहीं है, किंतु इस वर्ष को लेकर के और काम और तेजी से बढ़े, नीचे तक काम जाए, गांवों तक काम पहुंचे, इस बात को ध्यान में रख करके और संघ के सारे कार्यक्रमों की रचना थी। उसमें आप सबने भी बहुत जगह साक्षी रहे होंगे, पहले भी इसकी जानकारी मिली होगी। यह बस्ती पर और मंडल पर सभी स्वयंसेवकों के पूर्ण गणवेश के कार्यक्रम विजयादशमी पर हुए। मैं कम से कम 40 वर्षों से जयपुर महानगर में हूँ। पूरा एक नगर जिसमें 20-30 शाखाएं लगती है, उन 20-30 शाखाओं में जितनी संख्या रहती थी वो एक बस्ती में, माने 1 या 2 शाखा जहाँ है उसमें उससे भी अधिक उपस्थिति रही। इतनी मात्रा में ऐसे छोटे छोटे मंडलों पर भी 100, 150, 200, 250 तक स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में इस कार्यक्रम में थे। और ऐसे समय में संचलन के कार्यक्रम भी हुए। देश भर की स्थिति में ध्यान देंगे तो ये उत्सव 62,555 स्थानों पर हुए
और इनमें उपस्थिति 32,45,141 रही। 22,656 ये संचलन के कार्यक्रम हुए, उनमें मिलाकर के लगभग 25,45,818 ऐसे स्वयंसेवकों ने उन संचलनों के कार्यक्रमों में भाग लिया। उसके पश्चात एक बहुत बड़ा अभियान संघ की ओर से लिया गया, घर घर संपर्क करना, गृह संपर्क। उस गृह संपर्क में 2-3 कार्यकर्ता जाते थे और उसमें जाकर के परिवार के लोगों से परिचय करने के बाद उनको संघ के 100 वर्ष की यात्रा के बारे में संक्षेप में बताना। उसके पश्चात पंच परिवर्तन, यह संघ के नेतृत्व ने स्वयंसेवकों से तो 5-6 वर्षों से आह्वान किया हुआ है, लेकिन समाज को उसका आह्वान करना, इसका माने क्या है, ये आचरण के विषय है। हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में ये सब विषय होने चाहिए। ये सोच करके ऐसे विषयों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना। समाज और राष्ट्र विषय विभिन्न विषयों पर छोटी छोटी पुस्तिकाएं रहती है, वो मूल्य पर देना। छोटा एक पत्रक या निःशुल्क संपूर्ण देश भर में एक ही प्रकार का था, वो देना, भारत माता का चित्र देना। ऐसा यह बड़ा गृह संपर्क का महाअभियान जो संपन्न हुआ है, उसमें अभी कुछ स्थानों पर वर्षा के कारण से, अन्य परिस्थितियों के कारण से वो पूरा नहीं हो पाया है। अभी 46 प्रांतों में से 37 प्रांतों में, लेकिन उन 37 में भी कुछ अभी जगह होना बाकी है, जो होगा बचे हुए समय में। उसका संपत्ति दान 3,89,465, बस्ती 31,143 और घर जिन पर किया ऐसे 10,02,12,162। इस प्रकार का बड़ा आंकड़ा है और ऐसा लगता है कि जब सब संपन्न हो जाएगा तो ये 14-15 करोड़ के आसपास तक आंकड़ा जा सकता है। उसके पश्चात संघ के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। संघ की ओर से नहीं तो समाज की ओर से बस्ती पर, मंडल पर 8-10 गांव का एक मंडल, 10-12 हजार की एक बस्ती, शहरी क्षेत्र में ऐसे स्थानों पर समाज के लोगों ने मिलकर के उसकी आयोजन, विशाल हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया, जिसमें बड़ी मात्रा में मातृशक्ति, पुरुष, बालक, बालिकाएं, उनका सहभाग रहा। तो ऐसे यह हिंदू सम्मेलन संपूर्ण देश भर में, जैसा मैंने बताया, 46 में से केवल 37 का आंकड़ा है। और यह कुल जिन मंडलों में, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो कार्यक्रम हुए वो है 23,143 और कुल बस्तियों में हुए 13,905। कुल संख्या महिला और पुरुष दोनों की मिला करके ये 3,49,35,211 होती है, जो ऐसा लगता है कि लगभग 5 करोड़ से ऊपर यह संख्या हो जाएगी। राजस्थान के संदर्भ में 7,175 यह ऐसे सम्मेलन हुए और उन सम्मेलनों में कुल महिला पुरुषों की उपस्थिति 76,30,965 इस प्रकार की यह उपस्थिति रही है। तो ऐसे हिंदू सम्मेलनों से समाज में वीर भाव का, समाज में एकात्मता का भाव ऐसा जागृत हुआ है। सभी तो बहुत उत्साह था और इन हिंदू सम्मेलनों में विशेष रूप से उस बस्ती में रहने वाले सब समाज के लोग आए। कहीं कहीं तो एक भी घर छूटा नहीं। 7-7 हजार लोग 10-11 हजार की बस्ती में से वो उसमें उपस्थित रहे। उन्होंने साथ बैठकर के भोजन किया। वर्षों से एक ही बस्ती में रहने वाले समाज के लोग कभी साथ बैठकर भोजन नहीं करते थे। ऐसे भीलवाड़ा की एक बस्ती में जिसमें मैं गया था, जिसको दादाबाड़ी बस्ती के नाम से जानते हैं, वहां नायक समाज ये अनुसूचित जाति और खटीक समाज यह अनुसूचित जाति का ही है, दोनों रहते हैं, लेकिन दोनों ने कभी साथ बैठकर भोजन नहीं किया ज्ञाजम पर। ऐसे लोगों का भोजन साथ में बैठ करके 5,500 लोगों का भोजन हुआ। ऐसे संपूर्ण देश भर में हुए, राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर भी ऐसे हुए हैं। ऐसे ही इसी कड़ी में कुछ वर्षों से हम करते आए हैं। समाज का काम करते करते समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनके बीच में संघ का विचार, राष्ट्र का विचार, समाज का विचार रखना। ऐसे ही अपनी जो जाति बिरादरी के महानुभाव होते हैं, उनके प्रमुख होते हैं, उनका नेतृत्व करने वाले होते हैं,
उनके बीच में भी हम सब हिंदू एक हैं, हम सबके महापुरुष ये साझे हैं, हम सबकी समस्याएं हम सब मिलकर के दूर करेंगे, कैसी भी चुनौतियां हो उनका मुकाबला करेंगे, कैसी भी समस्याएं हो सब उनका मुकाबला मिलकर करेंगे। इस भाव से हम बहुत वर्षों से यह करते आए हैं। राष्ट्र जागरण, समाज में कर्तव्य भाव का जागरण करना, समाज में मैं क्या कर सकता हूँ उस भाव का जागरण करना, एक सकारात्मक भाव जागृत हो, इसका प्रयत्न इन दोनों प्रकार की गतिविधियों के द्वारा, दोनों प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा, प्रमुख जनगोष्ठी और सामाजिक संपर्क नेटवर्क के द्वारा होती है। संपूर्ण देश भर में हुई है, अपने राजस्थान में भी प्रमुख जनगोष्ठी कुछ स्थानों पर बाकी है, बाकी दोनों कार्यक्रम भी संपन्न हो गए। अभी युवाओं के कार्यक्रम, युवक युवतियों के कार्यक्रम ये अभी होने शेष है और अंतिम कार्यक्रम एक रहेगा जिसमें विजयादशमी के पहले अधिकतम स्थानों पर अधिकतम शाखाएं हो, इस प्रकार का प्रयत्न होगा, जिसमें अभी जो शाखाएं हैं उनसे 1.25 गुना शाखाएं ये बढ़े, इसका प्रयत्न रहेगा। सेवा कार्य संघ और संघों के स्वयंसेवक जहाँ रहते हैं, जो चला रहे हैं विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के द्वारा, वो संपूर्ण देश भर में 96,045 सेवा कार्य चल रहे हैं। ये दैनिक और साप्ताहिक दोनों प्रकार के कार्य हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सामाजिक ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं और संघों की जो तरुण शाखाएं हैं, तरुण स्वयंसेवकों की, प्रौढ़ स्वयंसेवकों की, उनके द्वारा कुछ उपक्रम चलाए जाते हैं। ऐसे उपक्रम देश भर में 55,958 ऐसे ये उपक्रम रहते हैं और आप सबको विभिन्न माध्यमों से पता लगा ही है कि विभिन्न विषयों पर जब मंथन होता है, कार्य को कैसे बढ़ना है, इस बात पर चिंतन होता है। संघ में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन समय समय पर आवश्यकता के अनुरूप होते रहे हैं और ऐसे समय में अभी इस बैठक में भी संघ की भौगोलिक रचना में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। इस प्रकार का सबका अभिमत यह सबने मिलकर के स्वीकार किया है और उसके अंतर्गत अभी संघ ने संपूर्ण देश भर में 11 क्षेत्र रहते हैं और 46 प्रांत है। अब अगली बार 27 की प्रतिनिधि सभा तक यह 9 क्षेत्र रहेंगे और प्रांत के स्थान पर संभाग की इकाई रहेगी, उसमें सामान्यतया 85 या इससे अधिक हो सकते हैं और बीच में एक इकाई रहेगी प्रदेश। तो अब अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा यह हर तीसरे वर्ष होगी। बाकी दोनों वर्षों में क्षेत्र के स्तर पर जैसे प्रतिनिधि सभा होती है वैसे ही क्षेत्र के स्तर पर यह प्रतिनिधि सभा होगी और उसको उतना ही वैसा ही सब कार्य पद्धति और सारे चिंतन मनन ये होंगे। कुल मिलाकर के इस परिवर्तन के पीछे का भाव अधिकाधिक कार्य को विकेंद्रित करना है। उनको नीचे के स्तर तक कार्यकर्ता पहुंचे, उनकी समझ बढ़े और इसके माध्यम से जो संघ का मूल काम व्यक्ति निर्माण है उस पर दुर्लक्ष्य न हो। समाज जागरण के कामों के साथ में, समाज परिवर्तन के कामों के साथ में उस पर दुर्लक्ष्य नहीं हो तो यह संभाग एक छोटी इकाई होगी और जो काम संगठन श्रेणी जिसको हम कहते हैं, जिससे व्यक्ति निर्माण का प्रमुख काम रहता है, वो काम इस पर ज्यादा जोर रहेगा संभाग का और प्रदेश और क्षेत्र का काम उस संगठन कार्य के साथ साथ में समाज परिवर्तन के कामों में यह अधिक लगेगा। इस प्रकार के भाव को ध्यान में रख करके यह किया गया है। अपना यह जो राजस्थान क्षेत्र है, यह अब क्षेत्र का नाम वही रहेगा उत्तर पश्चिम, लेकिन यह इसके पूरे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये 6 प्रदेश जो राष्ट्र की दृष्टि से हैं वो रहने वाले हैं। अभी गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी वर्ष हुआ है, उसके भी विभिन्न कार्यक्रम हुए हैं, उसका भी वृत्त वहां आया है। वंदे मातरम के 150वें वर्ष में भी विभिन्न कार्यक्रम देश भर में हुए, उसकी जानकारी भी मिली है। उसके बाद समाप्त हुआ है और उसके बाद अब आगे वहां के समाज में किस प्रकार का प्रबोधन करना, इसके बारे में भी चिंतन मनन हुआ। मणिपुर की स्थिति,
बांग्लादेश की स्थिति, नेपाल की स्थिति, इसके बारे में भी वहाँ के कार्यकर्ताओं ने सबके समक्ष अपने विचार ये साझा किए। एक अंतिम बात, संघ शिक्षा वर्ग संघ में एक प्रशिक्षण का वर्ग होता है, वो इस बार संपूर्ण देश भर में यह 96 होंगे और राजस्थान में ऐसे संघ शिक्षा वर्ग जो मई जून में होते हैं वो 11 होंगे। एक सरकारेवाजी के नाम से स्टेटमेंट एक जारी हुआ है, वो सब आपको मिला ही होगा। अपने संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं यह प्राकट्योत्सव है, उसको लेकर के जिस प्रकार का जीवन उन्होंने जिया और समाज में विघटन पैदा करने वाली शक्तियों का भी उन्होंने मुकाबला किया, साथ साथ में आचरण की शुचिता के बारे में जोर दिया। ऐसे पूज्य रविदास जी की जयंती के बारे में भी स्वयंसेवकों से विशेष रूप से और संपूर्ण समाज से आह्वान किया कि उनकी शिक्षाओं पर हमको और विशेष ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार का एक व्रत मैंने आप सबके समक्ष रखने का प्रयत्न किया है। अब इससे संबंधित आपको कोई और स्पष्टीकरण, कोई प्रश्न, कुछ ऐसा